बोली राधा माधव भगवान की जय। राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 श्री राधे। राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। राधा मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। सुवाहिनी
कृष्णा हाँ, कथा आरंभ होती है, सुनहु वीर हनुमान, आसन पे प्रभु आइए, सखा सहित भगवान। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलिए राधा माधव भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़ा ही सुंदर समय प्राप्त हुआ और दीक्षित परिवार ने भागवत का आयोजन किया, जिसमें हम और आप कथा के प्रथम सत्र में एकत्र होकर के बैठे हैं। परिचय देने की कोई जरूरत ही नहीं है। सौभाग्य है, शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में भी अवसर मिलेगा कथा का, लेकिन परमात्मा ने कृपा करी ना हो, माई बाप और अपने जन्मभूमि पे कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रयास करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना सुनाएंगे, क्यों? अपनी जन्मभूमि है। बाकी तो कथा तो हमेशा करते, आप लोग तो जानते हैं कितना हम घर पे मिलते हैं, बराबर कथा पे ही रहते, लेकिन आप लोग समय देंगे तो प्रयास हमारा ये पूरा रहेगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना हमने कहीं ना कहा उतना कहने का प्रयास करेंगे। ये है, लेकिन बस ये है कि समय आप लोगों को देना है। हम तो घर के हैं, हम आपके सामने उपस्थित होकर के बैठ जाएंगे। आज कथा के प्रथम सत्र में कहते हैं सर्वप्रथम ये जानना जरूरी कि ये भागवत है क्या। 4 शब्द, 4 अक्षर हैं इसमें, भा, गा और वा और ता, 4 अक्षर हैं। लेकिन ये 4 अक्षर कोई साधारण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम अक्षर जो भा है, उससे क्या है कि भक्ति, भगवान की भक्ति करिए आप। और जब भगवान की भक्ति आप करेंगे माई बाप, तो दूसरा अक्षर आता है गा। तो क्या होगा कि भगवान की भक्ति करने के बाद में हमें भगवान के बारे में ज्ञान हो जाएगा। और फिर तीसरा अक्षर आता है वा। वा का मतलब हुआ वैराग्य। ये जरूरी नहीं है कि हम घर छोड़ करके चले जाएं माई बाप तभी वैराग्य होगा। मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मन से वैरागी बनो, तन से बनो ना बनो, कोई जरूरत नहीं है। और जब भक्ति करेंगे तो भगवान का ज्ञान होगा, और जब भगवान के बारे में आप जान जाएंगे तो स्वतः वैराग्य हो जाएगा, संसार से मन हट जाएगा। और जब मन हट जाएगा तो चौथा अक्षर आता है ता, जिसे कहते तरण, हमारा मोक्ष हो जाएगा। ये है भागवत, 4 अक्षर। सर्वप्रथम में जो भागवत का महात्म है, महात्म मतलब होता है महत्व। जब तक किसी के बारे में हम जानेंगे नहीं, कहा गया है कि जाने बिन ना होई परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। श्री राम जय राम राजा राम, श्री राम जय राम राजा राम। ओ जाने बिन ना होई परतीति,
हो, जब तक आप हमारे बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी। तो ये जो भागवत का जो महात्मा है, महात्मा का मतलब महत्व, ये जो महात्मा है ये भागवत से नहीं है, ये पद्म पुराण का है। दो महात्मा हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य का चरित्र और गोकर्ण धुंधकारी का चरित्र। ये दोनों पद्म पुराण से लेकर के इसमें लगाए गए हैं। क्यों? इसमें भागवत का सार है, पूरी भागवत का जो तत्व है, महत्व है, वो इसी में है। अब ये कथा कहां से प्रारंभ होती है? जहां पे आप लोगों का मकान है, वहां से प्रारंभ होती। कहां पे? आज के समय में उसको लोग नीमसार कहते हैं, लेकिन पहले जो शुद्ध नाम है उसका नैमिसारण्य है। बहुत बड़ा जंगल था। तो जब ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने कहा कि हमें तपस्या करना है, तो तपस्या महाराज भागवत कथा हो या कुछ भी हमको करना, तो उसके पहले उसकी जगह निर्धारित की जाती है। जगह का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई कोई ऐसी जगह कि आप पूरा जीवन बिता दो पूजा करते करते, आपका फल ही नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने वहां से चक्र भेजा कि ये चक्र जहां पे जा करके गिरेगा वहां पे तुम अपनी तपस्थली बना लेना। वो चक्र वहां से आकर के नैमिष में, जो ये जंगल था, यहाँ पे आकर के गिरा। आज भी वहां पे चक्र तीर्थ है, जो लोग जाते उसमें स्नान करते हैं। महाराज बोलो नैमिषारण्य धाम की जय, बोलो ललिता मैया की जय। ये कथा वहीं से प्रारंभ होती है, एक दो नहीं। आज के समय में टाइम नहीं है, लेकिन 88,000 ऋषि वृंद एकत्र होकर के बैठे हैं और बीच में आसन पर सूत जी विद्यमान है। ऋषि कितने? 88,000 ऋषि वृंद हैं। बीच में सूत जी बैठे हैं और सौनक जी श्रोता बनकर के सुन रहे हैं। सौनक वयोवृद्ध है, सूत जी से आयु में बड़े हैं, लेकिन क्यों सुन रहे हैं? सूत जी को इसलिए व्यासपीठ पे बिठाया है। ये भागवत कहती महाराज उम्र का महत्व नहीं होता है। आगे आप लोग कथा में सुनेंगे, परीक्षित जी 16 वर्षीय हैं, सुखदेव जी 16 वर्षीय और परीक्षित जी वयोवृद्ध होकर काफी उम्र बीत गई, लेकिन 16 वर्षीय बालक से कथा रसपान कर रहे हैं। तो कथा ये कहती कि उम्र का कोई महत्व नहीं है, महत्व किसका? ज्ञान का महत्व है। सभी ऋषियों ने क्या किया? चिंतन करने लगे, विचार करने लगे परस्पर, क्या हो। क्यों? ये कलयुग जो है, कहते ये कलिकाल कठिन उर्गारी और पाप परायण सब नर नारी। पहले क्या था कि अगर श्रीमती जी पुण्य कर रही हैं तो श्रीमान जी एक ही लोग थे, एक पुण्यात्मा तो एक पापात्मा। लेकिन कलयुग के लिए क्या कहा कि ये कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी। जैसे चिंटुक बप्पा वैसे चिंटुक अम्मा, दोनों जने एक में। तो परस्पर विचार कर रहे थे कि इसमें प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। आजकल के समय में प्राणी अपना हित सोचता है, अपन बने, लेकिन ऋषियों ने एकत्र होकर के विचार किया। जो मीटिंग हुई तो मीटिंग हुई समाज के कल्याण के लिए, कि समाज का कल्याण कैसे होगा। सूत जी बैठे हुए हैं तो उनसे विनय किया, तो उन्होंने सर्वप्रथम में भगवान का ध्यान किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बांके बिहारी लाल के चरणों में ध्यान किया। भगवान जो सतघन चितघन आनंद घन तीनों तापों को मिटाने वाले, आदि दैहिक आदि दैविक और आदि भौतिक, तीनों ताप को मिटाने वाले ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे को बढ़े। तो ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज,
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे हमारे हृदय का अंधकार समाप्त हो। क्यों? बाहर अगर अंधकार हो गया तो क्या हुआ, इन्वर्टर जला लिया, लाइट चली गई तो इन्वर्टर जलने लगा, वो खत्म हो गया, मोमबत्ती जल गई। लेकिन अगर भीतर अंधेरा हो जाए, मन में अंधकार हो जाए, तो उसके लिए क्या करें? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। ये कान जो दिया है भगवान ने, ईयरफोन लगावे के लिए ना दिए, इसको दिया है कि आप भगवान की कथा को सुने। आगे कथा में सुनेंगे, बुराई प्रवेश करने के दो रास्ते हैं महाराज, एक सुन करके और एक देख कर। दो द्वार हैं बुराई अंदर जाने के। दूसरे के चुंगली सुने में आगे रहो, और जो कुछ हो गंदी गंदी चीजें देखो तो तुम्हारा मन भी वैसे ही हो जाएगा। इसलिए कहते कि भगवान की कथा सुननी चाहिए कानों से। सूत जी से विनय किया, कहते हैं चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। चिंतामणि महाराज जो होती है, जिस वस्तु का आप चिंतन करो, मन में सोचो कि यह चीज हमका मिल जाए, तत्काल मिल जाए। और जो कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो कामना करेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन प्रिय क्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर महाराज गुरु की कृपा हो जाए, अक्षर तो दो अक्षरों का नाम है, बहुत छोटा है, गु और रू, लेकिन इसके लिए कहा क्या है, पूज्यपाद तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई। बिना गुरु के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरांची शंकर सब होई। तरई न कोई, जो बिरांची शंकर सब होई। सिया राम जय राम जय राम सीताराम। सिया राम जय राम सीताराम। बिना गुरु किए कल्याण होने वाला नहीं है। और सूत जी से इसलिए कहते, सुनाने के लिए कहते, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, इसलिए आप हमें स्वर्ग दे सकते हो, मोक्ष दे सकते हो। क्यों? ये जो कलयुग चल रहा महाराज, काला ब्याल मुखा ग्रास त्रास निर्णास है तवे। एक एक दिन की हमारी आयु खा रहा है, ये एक एक दिन हमारा बीत रहा है और हम मस्ती में घूम रहे हैं। अरे क्या पूछना है। इसलिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी ने कहा, हम तुमको समस्त पुराणों का सार सुनाने जा रहे हैं। समस्त पुराणों का सार क्या है? ये भागवत है। जो भागवत पुराण, ये कोई साधारण ऐसे पोथी नहीं है। इसको भगवान बांके बिहारी लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति कहते हैं। जब कन्हैया का
परम धाम जाने का समय हुआ, उस समय उद्धव जी उनके पास में थे। उद्धव जी कहने लगे कि आप जा रहे हो, आपके जाने के बाद में हम किसके सहारे रहेंगे। तो भगवान के शरीर से एक तेज निकला और वो निकल करके समाहित हो गया किसमें, भागवत पुराण में। तभी से ये सर्व पुराणों में श्रेष्ठ हो गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते ये साधारण कथा नहीं है। जब सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ किया परीक्षित के लिए, तो देवता अमृत लेकर के आ गए और सुखदेव जी से कहा कि परीक्षित को मृत्यु का भय है, तो इन्हें अमृत पिला दो, ये अमर हो जाए, और भागवत रूपी अमृत हमको पिला दो। सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया, कहा जाओ तुम लोग बड़े ठगिया हो। स्वकार कुशला सुरा, कहते हैं तुम लोग बहुत स्वार्थी हो, अपनी जरूरत पड़ी तो दौड़ करके आ गए। सब गए तो ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि देखो हमको कथा नहीं सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा रुको पहले देखो परीक्षित का होता क्या है। जब 7 दिनों की कथा हुई और परीक्षित का मोक्ष हो गया, तब विधाता भी विस्मित हो गए। तराजू मंगवाया, एक पल्ले पर भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर सारे सुखों को रख दिया, लेकिन वो भागवत का पलड़ा भारी रहा। जितने सुख थे वो सब फीके पड़ गए। इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज पहले दिन हर जगह विलंब हो जाता है, और गांव के भक्तों ने और सोचा होगा कि अब आज देर हो, इनके काल से सुना जाए। तो अब हम लोग जो समय उस समय के अनुसार आज कथा सुनेंगे, बाकी कल से ज्यादा सुनो, लेकिन आज समय के अनुसार। कहते हैं सूत जी की हे ऋषियों, इस मानव शरीर को पाने के बाद में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता दद्रस्तत्र नारदम। एक बार सनक सनंदन सनत कुमार 4 ऋषि विशालापुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए घूम रहे थे। देखा क्या कि उधर से नारद जी आ रहे हैं और नारद जी का मुंह लटका हुआ है। पुकारा, नारद जी कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। ये बताइए कि आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? क्योंकि आपके चेहरे को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका बहुत कीमती धन चला गया हो। जबकि जो संत होते महाराज, उनके पास कोई धन ना रहा, झरिया लेके घूमते हैं, जहां मिला खा लिया, कोई मतलब नहीं। संत लोग हमेशा कहते हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा, श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, परम धनी राधा 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 राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा। ऋषियों ने कहा कि ये बताइए कि आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? तो नारद जी ने कहा कि हम पृथ्वी भ्रमण करने के लिए गए थे। पहले तीर्थों का भ्रमण किया। कौन कौन से तीर्थ को गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम।
पुष्कर को गया, प्रयाग को गया, काशी को गया, हरिद्वार को गया, सेतुबंध, एक भी तीर्थ हमने छोड़े नहीं महाराज। लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिली, तो हमने सोचा कि अब संतों के यहाँ चलना चाहिए। जब संतों के यहाँ पहुंचा तो देखा क्या पाखंड निर्तः संता, जितने संत हैं महाराज पाखंडी हो गए हैं। कहा कैसे? कहा हम जा रहे थे तो देखा एक आश्रम से बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। हमने पूछा ये किसका आश्रम है? कहा ये मौनी बाबा का आश्रम है। कहा है नाम है मौनी बाबा और शोर इतना ज्यादा हो रहा है। और आगे बढ़ा तो देखा एक जगह 10-12 लड़के खेल रहे थे। तो हमने कहा भैया ये लड़के किसके? कहा ये लड़के ब्रह्मचारी जी के हैं। कहा अरे वाह, नाम ब्रह्मचारी, अतने लड़के खेल रहे हैं, क्या बात है। और आगे बढ़ा तो देखा क्या बहुत बड़ा महल बना हुआ है। हमने कहा भैया ये महल किसका है? कहा ये त्यागी जी महाराज का है। कहा अरे दादा, नाम त्यागी जी और महल इतना बड़ा बना हुआ है, क्या बात। मन को हमारे शांति नहीं मिली तो हमने सोचा कि अब गृहस्थों के यहाँ चलना चाहिए। संतों के यहाँ शांति नहीं मिली तो गृहस्थों के यहाँ चलना चाहिए। जब गृहस्थों के यहाँ पहुंचा तो देखा क्या तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकन। देखा क्या तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घर में क्या हुआ कि अगर कोई कार्य होता तो बप्पा अम्मा से सलाह न लेके ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं सलाह लेने के लिए। और कन्या विक्रयणों, लोग अपनी कन्याओं का सौदा करने लगे। अब सोचो व्यास जी ने कब लिखा था इसको, और कलयुग के बारे में जो बताया था वही हो रहा है। नारद जी कहते कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। लोग कन्याओं का सौदा कर रहे हैं और परिवार में इतना ज्यादा कलह व्याप्त हो गई है कि कोई गम खावे नहीं चाहते। जस हुई तस हुई, बराबर का मैटर हो रहा है। तरुणी प्रभुता गे, मैंने देखा क्या श्रीमती जी का चलावा चल रहा, सब संकट ही संकट है। तो वहां भी मेरा मन व्याकुल हो गया। क्यों? गृहस्थों के यहाँ जब शांति नहीं मिली तब मन और व्याकुल हुआ। अब क्या करना चाहिए? तो वहां से मैं वृंदावन को पहुंच गया। प्रभु की लीला भूमि वृंदावन में जब पहुंचा तो वहां मैंने आश्चर्य देखा। क्या? कि एक यमुना के तट पर एक 20 वर्ष की युवती बैठी हुई है, सुंदर स्त्री, और 2 70 वर्ष के वृद्धों का सिर अपने जांग पे रखे हुए हैं, रो रही है और पुत्र कह करके पुकार रही है। अब नारद जी और सोच में पड़ गए। भाई माता 70 साल की हो, लड़के 20 साल के हो तब तो चलेगा, चलेगा काहे दौड़ेगा। लेकिन अगर माता 20 साल के हो, लड़के 70 साल के, तब कहां चलेगा। 2-4 स्त्रियां और घेर करके खड़ी हुई हैं और वो रोती हुई पुकारती है। नारद जी देख रहे हैं कि रो रही है तो पहले सोचा कि चल करके पूछें, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि कोई जेंट्स है नहीं, सब लेडीज हैं और स्त्रियों के बीच में जो विद्वान व्यक्ति वो नहीं जाते हैं, का पता का कह दिए। तो नारद जी बगल से सोचा निकलने क्या करना है हमको। जैसे निकलने लगे तो उस स्त्री ने पुकारा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नाशया। कितने देर के लिए? एक क्षण रुक जाओ। क्यों? सत्संग का महाराज एक क्षण काफी है। एक घड़ी आधी घड़ी आधु की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक क्षण सत्संग हो जाए उसमें ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी महाराज। कितनी देर के लिए पुकारा? एक क्षण रुक जाओ, मेरी चिंता को समाप्त करो। नारद जी ने मुड़ करके देखा, कहा भाई हमको कौन पुकार रहा है? उसने कहा हमने पुकारा है तुम्हें। नारद जी पास में गए तो कहने लगी कि नारद जी
आपके दर्शन मात्र से, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम, आपके दर्शन मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। और आप चुपके से जा रहे हो। हमें विपत्ति में देख करके संतों का काम है कि अगर विपत्ति आ जाए तो उसको समाप्त करें। नारद जी ने कहा ठीक है, बताइए कि तुम हो कौन, अपना परिचय दीजिए। तो वो कहती अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। और इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों जो लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहे उसीलिए तो हम परेशान हैं कि ये तुम्हारे पुत्र, तुम 20 वर्ष की लड़के 70 वर्ष के। कहती है ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। कहा इन दोनों का नाम ज्ञान और वैराग्य है। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात में कई जगहों पर मेरा बहुत सम्मान हुआ, कई जगहों पे अपमानित भी हुई। सारे तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, लेकिन पता नहीं क्यों वृंदावन में आकर के हमारी आयु ही बदल गई। कहा जब मैं वहां से चली थी तो ये लड़के 20 वर्ष के थे, मैं 70 वर्ष की थी। और जैसे वृंदावन में पहुंची तो ये लड़के 70 वर्ष के हो गए, हम 20 वर्ष की हो गए। अगर ऐसा ही रहा तो इदम स्थानम परित्यज विदेशम गम्यते मया। कहा अगर ऐसा ही रहा तो इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा परेशान मत होइए। क्यों? ये वृंदावन जो है इसमें भगवान कृष्ण की भक्ति समाई हुई है। वृंदावन के इस कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति समाई है। इसलिए सुनो अब हे भक्ति, तुमको तो मिली तरुणाई है। कहा यहाँ पर लोग ज्ञानी नहीं है। कहते हैं अगर ज्ञान लेना है हमें तो ज्ञान की नगरी है काशी, वहां पे ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। और अगर भक्ति चाहिए तो वृंदावन, वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, वहां पहुंच जाओ तो आने का मन ही नहीं कहेगा, इतना दिव्य स्थल वृंदावन। और अगर बैरागी बनना है तो अयोध्या चले जाओ। सब लोग मोटी लगाए घूम रहे हैं, चंदन लगाए, जिधर देखो उधर जय सिया राम भैया, जय सिया राम भैया। तो बैरागी बनना है। सरयू जो है वो वैराग्य का प्रतीक है, यमुना जी भक्ति का प्रतीक है, और जो गंगा जी वो ज्ञान की गंगा है, ज्ञान का प्रतीक है। कहा यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य से कोई मतलब नहीं, भक्ति का महत्व, इसलिए तुम युवा हो गई। तो कहा हमें फिर से हमारी आयु प्राप्त हो जाए। नारद जी ने कहा उसमें क्या है। तो इनके पास जितनी चूरन चटनी रही, सोचे ना हम दवाई रखे न भाई खवा पिया दे, बिल्कुल सब फिर वैसे। लेकिन जितनी चूरन चटनी थी सब ये दे दिए। कानों में वेद मंत्र बोले, गीता का पाठ सुनाया है। वेद के मंत्रों को सुनाया, फिर गीता का पाठ किया। जब गीता का पाठ किया तो हल्की सी चेतना आई, आंखें खुली, फिर से आंखें बंद हो गई। अब ये सोचने लगे क्या करें, बहुत परेशान। कोई जब इनकी दवा नहीं कारगर हुई तभी आकाशवाणी, नारद जी सत्कर्म करो। तो नारद जी सोचने लगे सत्कर्म कैसे करें भाई। उसके बाद आकाशवाणी ने कहा ये तुम्हें कोई संत बताएगा। तो नारद जी सोचने लगे कि अगर कहीं संत का पता बता देते आकाशवाणी तो हुए चले जाए डायरेक्ट। अब सत्कर्म भाई, आप परोपकार करते हो, कोई भी परोपकार करते हो तो वो सत्कर्म ही है। नारद जी सोच रहे हैं सत्कर्म कैसे हम करें, क्या करें। ये सोच करके नारद जी कहते हैं हम वहां से चल पड़े। चारों भैया से बताया, सनक सनंदन संत कुमार से, कि हमारा मन इसीलिए व्याकुल है। कहा बस, कहा हाँ। कहा क्या करना है। तो कहा आप ऋषियों ने कहा कि आप जाकर के उन्हें भागवत की कथा सुना दो। 7 दिन में
साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा सुना दो, जिससे उनका कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, देखो हम एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, तो हमरे बस के नहीं है। आज के समय में जानते हो क्या है कि रास्ता बताओ तो आगे चलो, है ना। अब नारद जी से ऋषियों ने कहा कि आप जाकर के सुना दो, तो नारद जी ने कहा आप ही चल के कृपा कर दो, आप ही सुना दीजिए। ये होता है। एक बहुत पुरानी कथा है, आप लोगों ने सुना होगा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने सूर्य देवता को बुलाया, कहा ये बताइए कि इस दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है। तो सूर्य देवता बहुत बड़े विद्वान हैं, हनुमान जी के गुरु वही हैं। तो सूर्य देवता ने सोचा, तत्काल दिमाग लगाया कि ये बड़े आदमी हैं, अब इनसे किसी तरीके से पीछा छुड़ाओ, नहीं गड़बड़ हो जाए। तो सूर्य देवता ने कहा, देखो जब धूप रहती है तो स्त्रियां जो हैं वो पर्दे में रहती हैं, हम नहीं देख पाते हैं भाई, घूंघट में रहती दिन में। कहा तो कौन बताएगा। कहा चंद्रमा से पूछो। अपना हाथ निकाली, चंद्रमा फंसा दी। कहा चंद्रमा से पूछो, क्यों? जब उनकी चांदनी रहती है रात में तो स्त्रियां घूंघट खोलती, वो जानते हैं किसकी स्त्री सुंदर है। चंद्रमा को बुलाया। अब चंद्रमा बहुत सीधे, बहुत शांत स्वभाव के, नहीं जानते थे। तो इंद्र ने पूछा, तो इन्होंने कह दिया कि गौतम की नारी अहिल्या सबसे सुंदर है। कहा अब हम जाएं? कहा जाओ ना, चलो मुर्गा बनो चलो। कहा अब साथ में हमारे चल करके मुर्गा बनो। और क्या हुआ, पहुंचे तो नाजायज में उन्होंने श्राप मिल गया। तो कहते हैं कि अगर किसी को रास्ता बताओ तो आदमी यह कहते हैं आगे चलो और थोड़ी दूर। संतों ने कहा, तो नारद जी ने कहा आप ही चल करके सुना दें। तो संतों ने कहा, देखो हम वहां नहीं जाएंगे, कुछ दूर हम चले और कुछ दूर तुम उनको लेकर के आओ। कहा? हरिद्वार को पहुंच गए। गंगा के तट पर व्यासपीठ बनाई गई बालू की, और कथा प्रारंभ हुई तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में वहीं पे पहुंच गई कथा श्रवण करने के लिए। अब सोचो, आज के समय में एक वक्ता कथा कहे, हम कहने के लिए बैठे तो 4 घंटा के बाद वहां 2 घंटा बीती, तो ऐसा है फिर ऐसा है फिर ऐसा, बैठक बिल्कुल तबीयत उड़ जाए। और 4 वक्ता हैं, 4 भैया कथा कहते, एक जने बंद कर तो दूसरे जने तत्काल शुरू कर दिए। कंटिन्यू कथा हो रही है, लेकिन किसी का मन नहीं उब रहा है महाराज। ऐसे श्रोता बैठे हुए हैं। और वहीं पर भक्ति बैठ करके अपने पुत्रों के साथ कथा सुन रही है। जैसे पहले दिन की कथा हुई, भागवत की कथा को सुना, चेतना आ गई। जब पहले दिन की कथा सुनी तो दोनों ने नेत्र को खोला है, आंखें खुल गई। ये भागवत ऐसी है, कोई साधारण नहीं है। ये ऐसी कथा जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, ये वो भागवत कथा है। जैसे प्रथम दिन की कथा हुई, ज्ञान और वैराग्य की आंखें खुल गई। जैसे धीरे धीरे कथा बढ़ती गई, ज्ञान और वैराग्य में चेतना आती गई। जब 7 दिवस की कथा पूरी हुई तो भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया वहीं पे प्रकट हो गई और ताता थैया करती हुई नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की लोगों ने देखा अचानक भक्ति मैया प्रकट हो गईं, ताता थैया करती हुई नृत्य करने लगी। लोगों ने देखा कि ये तो दिखाई भी नहीं पड़ रही थी, कैसे आ गई। भक्ति मैया ने कहा कि अब हम इस स्थान को छोड़ करके चली जाएंगी। तभी भगवान प्रकट हो गए वहां पर। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा देखो जाना नहीं है तुमको, फिर कहाँ रहूं? कहा तुम्हारा निवास स्थान वृंदावन में हमेशा के लिए रहेगा, और जहाँ पे हमारी कथा हो वहां पे जाकर के भक्तों के हृदय में निवास करो। वहां पे रहकर भक्तों के हृदय में निवास करो और कथा का आनंद प्राप्त करो। साथ में तुम्हारे बच्चों को भी रखा जाएगा। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति बिल्कुल अधूरी है, इसलिए ज्ञान वैराग्य के साथ में भक्ति किया जाता है ताकि भक्ति हमें प्राप्त हो। और अगर ज्ञान वैराग्य के साथ में भक्ति नहीं किया गया तो भक्ति हमें स्वीकार नहीं करती। नारद जी ने कहा प्रभु रुक जाइए। भगवान ने कहा जो कुछ मांगना हो मांग लो। तो सबने कहा भाई हम तो कुछ नहीं मांगेंगे। नारद जी ने कहा हम मांगेंगे। क्यों? कहा हमने कथा का आयोजन किया भाई, हम मांगेंगे, कोई मांगो चाहे ना मांगो। तो नारद जी ने भगवान से कहा देखो हम आपसे ये मांग रहे हैं कि आज के बाद में जहां कहीं भी आपकी कथा हो वहां पर 7 दिनों में एक दिन आप किसी भी रूप में जरूर भक्तों को दर्शन देंगे, ये आप हमें वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि भक्ति वहां से चल करके वृंदावन में पहुंची और नृत्य करती हुई कहती है कि आज मोहे लागे वृंदावन को, आज मोहे लागे वृंदावन को, आज मोहे लागे वृंदावन को, वृंदावन को आज मोहे लागे वृंदावन का, आज मोहे लागे वृंदावन को, आज मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 भोजन दूध दही का, भोजन दूध दही को
को आज मोहे लागे वृंदावन जी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली का, शब्द सुनत मुरली को आज मोहे लागे वृंदावन जी को। आज मोहे लागे वृंदावन जी को, आज मोहे लागे वृंदावन जी को, वृंदावन जी को, वृंदावन जी को, आज मोहे लागे वृंदावन जी को, आज मोहे लागे वृंदावन जी को, आज मोहे माधव भगवान की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सांवली सरकार की जय।